कहूँगा आप एलिजिबल तो नहीं है और इसका कारण है 5 किलोमीटर वक्त है, फिर भी टाइमिंग का जो मार्जिन है उसमें जो रनिंग टाइम है वो है 5 मिनट 30 सेकंड। ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 है 5 मिनट 45। इसमें फीमेल का कोई जिक्र नहीं किया। NRME.NIC उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल है या नहीं। जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसमें भी मेल कैंडिडेट्स को पहले वो प्रेफर, मेल कैंडिडेट भी मेडिकल में जाता हूँ, आप देखते हैं वीडियो देखते हैं या फिर वो जो रनिंग करते थे उसके लिए बाकायदा अलग से नोटिफिकेशन आता है। चेक कर सकते हैं BSc नर्सिंग जो है ना 4 साल का जो होता है उसमें भी अलग से नोटिफिकेशन होता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी कब आएगा? तो पिछली बार तो वैकेंसी आया है मार्च अप्रैल या फरवरी के बीच में आया है साल के। फीमेल कैंडिडेट आर्मी में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं CDS अप्लाई कर सकते हैं जो NCC स्पेशल इंटरेस्ट स्कीम उसमें। हेलो गाइस, द इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं और आप लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं तो हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं वक्त मिलता है तो, और रेगुलरली मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाता हूं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा बहुत एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ पे जो कि सिपाही फार्मा रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए फार्मासिस्ट, और वो हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पूछते हैं कि सर मैं गर्ल्स हूँ और मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है एज ए फार्मासिस्ट, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ऐसे करके बहुत सारे मेरे वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर का जो वीडियो होता है उसमें भी पूछा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यस आप कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई, बट बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं। तो इस एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ पे मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए, और इसलिए मैं सोचा कि रिप्लाई के वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई दूं और आप सभी जो है ना आप कंफर्म हो जाइए क्या चीज़ है। ऐसा नहीं, आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एलिजिबल नहीं है और आपको मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप किस लिए एलिजिबल नहीं है। वो अगर होगा तो मैं आपको प्रूफ के साथ आपको बता दूंगा। मेरे हिसाब से जो प्रूफ है आपको मैं बता दूंगा अच्छे से। तो पहली बात है, अगर आप एक फ़ीमेल है, फार्मासिस्ट करके रखे हैं और आप चाहते हैं कि आप एज ए फार्मासिस्ट इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल है या नहीं, तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं अभी आपको बता दूं नहीं आप एलिजिबल नहीं है तो आपको किस वजह से नहीं है तो आप ये नहीं जानकारी होगा आपको, अगर पूरा नहीं देखेंगे तो। इस बेसिस पे मैं कहना चाहूँगा कि आप पूरा देखिए। तो मैं कहना चाहूँगा आप एलिजिबल तो नहीं है और इसका कारण है कि आप देख सकते हैं, आपका जो कन्फ्यूजन है मैं बता देता हूँ किस लिए है। उसमें जो है ना कैंडिडेट्स लिखा है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि कैंडिडेट्स मतलब फीमेल है मेल है, दोनों मिला के कैंडिडेट्स को दर्शाया जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं फीमेल भी कर सकता है मेल भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, जो सिपाही फार्मा की रैली होता है, रैली में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो रनिंग टाइम है, जैसे जो फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट होता है उसमें जो रनिंग टाइम है वो है 5 मिनट 30 सेकंड। ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 है 5 मिनट 45 सेकंड्स। तो ये जो है लड़का लोगों के लिए है, मतलब जो ये जो मार्जिन है लड़का लोगों के लिए है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो अग्निवीर है, अग्निवीर GD मेल कैंडिडेट, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही 5 मिनट 30 सेकंड 1600 किलोमीटर रनिंग करते हैं। ग्रुप 2 के लिए 5 मिनट 45 सेकंड्स रनिंग करते हैं अग्निवीर GD जो मेल कैंडिडेट्स है। तो फीमेल कैंडिडेट आप ये इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अग्निवीर फीमेल कैंडिडेट्स है वो कितना टाइम में रनिंग करते हैं। वो है आपका 7 मिनट 30 सेकंड। और लास्ट जो ग्रुप 2 होता है, जैसे बोलते हैं ना ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 2 ऐसे बोलते हैं, तो उस टाइम ग्रुप 2 मतलब 8 मिनट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कितना मार्जिन है, मतलब कि 2-3 मिनट या 1 मिनट ज़्यादा देता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये ज़रूरी भी है, एक आप समझ सकते हैं फीमेल और मेल का जो डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप ये भी सोचते हैं नहीं फीमेल भी इतना रनिंग कर सकते हैं, आजकल तो करता है, मतलब कि वो बचपन से जो होता है ना जो तैयारी करते हैं वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल इतना नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी आप और भी देख सकते हैं SSC GD का भी देख सकते हैं जो रनिंग होता है उसमें तो 5 किलोमीटर लगते हैं, फिर भी टाइमिंग का जो मार्जिन है वो देख सकते हैं। जो मेल के लिए टाइमिंग देता है 24 मिनट, उसमें देता है और ज़्यादा देता है ना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेल के और फीमेल का जो जो रनिंग टाइम है वो अलग है ना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये नहीं है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं, इसमें जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें भी आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ साथ में, और आपको मैं उसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सबसे लेटेस्ट सिपाही फार्मा का जो 2023 का लिया है उसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। दूसरा है, आप ये भी देख सकते हैं जो इसमें बीम है, जो सिपाही फार्मा में 10 बीम देना पड़ता है, 40 मार्क का होता है, उसमें नहीं है पर मैं बता देता हूँ 40 मार्क का होता है 10 बीम से, 9 बीम से 34 ऐसा करके कितना नंबर होता है। तो ऐसे करके एक 6 तक है, टोटली पास मार्क 6 तक है पास मार्क, तो क्वालिफाई होना पड़ता है ना। तो आपके जो अग्निवीर होता है मेल कैंडिडेट के लिए उसमें तो ऐसा नहीं है, बीम नहीं है। अब वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं ना, ऑफिशियल जो वेबसाइट है आर्मी का www.joinindianarmy.nic, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल है या नहीं। ऐसा है ना, उसमें आपको एक ऑप्शन लेता है चेक एलिजिबिलिटी।
उसमें जाके आप अपना जो डिटेल्स है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना जो तहसील है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप अनमेरिड है या अनमेरिड है, और अपना हाइट अनुमानिक जितना भी है या आप जानकारी है तो ठीक है, तो दे दीजिए और आपका चेक कर सकते हैं। उसमें आप दिखाएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं, और आपकी स्टेट में अभी रैली होगा या नहीं, आप जो नोटिफिकेशन अभी निकला है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं उसमें जाके, है ना। सिंपल सा है। फिर भी अगर नहीं कर सकते हैं, फिर भी अगर आपका कन्फ्यूजन है और पहले से तैयारी जो करते हैं ना वो अंधाधुंध करते लगता है, ऐसे वाले के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो है ना वो इस चीज़ पे ध्यान रखें। और आप और एक भी चीज़ देख सकते हैं, जो एनए है, मतलब कि जो नर्सिंग असिस्टेंट है, उसमें भी मेल कैंडिडेट्स को पहले वो प्रेफर करता है। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मेल कैंडिडेट भी तो करता है ना, मेल कैंडिडेट भी मेडिकल में जाता है, देखता अरे फीमेल कैंडिडेट भी मेडिकल में जाता हूँ, आप देखते हैं वीडियो देखते हैं, या फिर वो जो रनिंग करते देखते हैं, नहीं उसके लिए बाकायदा अलग से नोटिफिकेशन आता है। ऐसा नहीं है कि जो आपके मेल और फीमेल एक साथ रनिंग करा देता है, एक साथ करा देता है, नहीं, वो आपके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है, आपके लिए अलग से रिक्वायरमेंट आता है। आप चेक कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग जो है ना 4 साल का जो होता है, उसमें भी अलग से नोटिफिकेशन होता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ वो रिजर्वेशन होता ही है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ऐसा है, और बहुत सारे चीज़ आप देख सकते हैं। और एक चीज़ है ना उसमें, जो सिपाही फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसमें जो ना मेल कैंडिडेट का जितने भी इवेंट्स है, जिनमें जैसे वो हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, वो ज़्यादा ज़्यादा करके है ना। फीमेल के लिए थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम टाइमिंग होता है, वो उसमें नहीं है। तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना कैंडिडेट जो लिखा है, उस पे जो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है, वो यही है कि वो मेल कैंडिडेट के लिए है, ऐसा नहीं फीमेल के लिए। अगर फीमेल के लिए होगा तो बाकायदा अलग से नोटिफिकेशन आएगा, अलग से आपके लिए वो जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उसमें अलग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। ऐसा नहीं है कि वो और एग्ज़ाम की तरह, ये जो ना आर्मी का या फिर नेवी का हो, जो भी है, ये बाकायदा नोटिफिकेशन आता है एआरओ के थ्रू। बहुत मतलब कि मतलब कि आपको ये समझ सकते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये बहुत पक्की वाली है ना। तो आप इस चीज़ पे बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि वो आप तैयारी करते चले या फिर आपका कन्फ्यूजन दिमाग में हो और आप और दूसरा तैयारी ना करें, ऐसा नहीं करें। आप प्रॉपर जानकारी, कोई भी चीज़ पे प्रॉपर जानकारी हो और आप नेक्स्ट टाइम तैयारी कर सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं। कोई भी अलग अलग, बहुत सारे ऐसा नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट आर्मी में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, अलग से आपके लिए आता है। कोई भी हो, ऐसे आप स्पोर्ट में है, स्पोर्ट के लिए भी अलग से आता है। हो सकता है उसमें जो ना वैकेंसी कम हो, फिर भी अलग से आता है। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल, ऐसा भी है कई बार मेल फीमेल कर सकते हैं, पर उसके लिए जो मार्जिन है, मार्जिन वो रहेगा ही रहेगा। आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, जो रिजर्वेशन चीज़ वाला है वो रहेगा ही रहेगा। और दूसरा है, आप जो ना बहुत सारे ऐसे एनडीए है, सीडीएस है, वो उसके थ्रू भी जा सकते हैं इंडियन आर्मी में। फिर आप मेडिकल कोर में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं, इसके बाद भी जा सकते हैं। तो इसके लिए अलग से वीडियो होगा। पर मैं कहना चाहूँगा कि जो अगर आप फीमेल है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं सर मैं फीमेल हूँ, मैं गर्ल्स हूँ, मैं फार्मासिस्ट में ज्वाइन करना चाहता हूँ एज ए फार्मासिस्ट इन इंडियन आर्मी, तो आप नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। आपके लिए अगर कर सकते हैं, फिलहाल तो आप नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर आएगा। और आपके लिए वो अलग से जो है ना वो रनिंग का हो, जो पुशअप हो, और आपका जो जो भी है, जो भी अगर लेगा वो 9 फिजिक्स हो, ऐसा करके है ना। बहुत सारे ऐसे फिजिकल फिटनेस में जो ऑब्स्टिकल है, वो सारे जो है ना वो आपके लिए अलग से आएगा ज़रूर। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो ना और एक क्वेश्चन वैकेंसी कब आएगा, तो पिछली बार तो वैकेंसी आया है मार्च अप्रैल, ऐसे मतलब मार्च अप्रैल या फरवरी के बीच में आया है, साल के पहले 4-5 जो महीना है उस टाइम में आया है। तो इस बार भी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा। और कई बार थोड़ा सा इधर उधर होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इशू है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपके आपकी जो थिंकिंग है आपके टाइम के ऊपर सभी चलता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है, बहुत सारे ऐसे काम होता है, तो उस बेसिस पे नोटिफिकेशन आते हैं, उस बेसिस पे जो कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि उसमें पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो आप ध्यान रखिएगा और आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, यही मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा है, आप लोग बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज में ना जाइए। कन्फ्यूजन अगर होगा तो आपके पास बहुत सारे अवेलेबल चीज़ है। ऑफिशियल वो क्या बोलते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं, और नेट इंटरनेट गूगल आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि वीडियो में भरोसा मत करिएगा, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे पे आप भरोसा करें। आप खुद चेक करें ऑफिशियल, मैं तो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, और ऑफिशियल जो चेक करते हैं ना हम लोग, जिसे चेक करता हूँ उसका जो लिंक भी मैं दे दूँगा, और आप खुद चेक कर सकते हैं। दूसरे के ऊपर भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे के ऊपर आप कोई भी चीज़ पूछने से हो सकता है आधा अधूरा जानकारी मिले, और आप ये भी हो सकता है आपका एज लिमिट खत्म हो चुका हो। तो इसलिए बोलता हूँ आप खुद चेक करिए। खुद आप अपना जो एलिजिबिलिटी है वो खुद चेक करिए, और अपना तैयारी करते रहिए। और दूसरा, बहुत सारे ऐसा नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट आर्मी में नहीं ज्वाइन कर सकता है, कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, और आप जो है ना अपडेट रहिएगा, ऑनलाइन पे अपडेट रहिएगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना चेक करते रहिए। और एक बात कहना चाहूँगा, जो आरपीएफ का है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा अलग है, मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग टाइम है वो अलग है। इसी बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट का जो आता है ना, सिपाही फार्मा, अभी तक जो आया है उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट तो नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मार्जिन पे आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, वो जो बीएससी नर्सिंग है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो एनए का आता है।
तीसरा है आप वो जो एनडीए में अप्लाई कर सकते हैं, सीडीएस अप्लाई कर सकते हैं, जो और भी है ना एफकेट है, वो जो नेविका है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो टेक्निकल होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल जो होता है ना एसएससी जो एसएससी लेता है। और तीसरा है जो आपका मतलब वो ग्रेजुएशन होना चाहिए टेक्निकल ब्रांच में। और दूसरा है और उसमें भी लिखा रहता है कि मैन वोमेन कितना चाहिए, कितना वैकेंसी आता है, आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। दूसरा है वो जो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, उसमें उसके थ्रू भी जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा है, बहुत सारे ऐसे स्कीम है। और जैसे आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं और एलिजिबल है, मतलब कि टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसके उसके अलावा स्पोर्ट्स है, उसके अलावा स्पोर्ट्स है, बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेड आता है कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, 4-5 पोस्ट का आता है, वो अलग है, ठीक है ना। तो उसके अलग से वीडियो होगा, पर मैं समझा दिया हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, पर आपको मैं प्रॉपर जानकारी दे दिया हूँ। आप दूसरा ये सब कन्फ्यूजन मत रहिएगा, आप अपना दूसरा तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ है, आप अगर नहीं जानकारी है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, हमें भी पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।